डियर स्टूडेंट, एमएससी फाइनल फिजिक्स में तो मैं आपको बता रहा था डिफरेंट मोड ऑफ गन डायोड। तो डिफरेंट मोड ऑफ गन डायोड में मैंने आपको बताया था, मतलब गन डायोड से माइक्रोवेव जो जनरेशन करनी है वो 4 मोड में होती है। 4 मोड्स आर माइक्रोवेव जनरेशन विद गन डायोड। 4 तरह से माइक्रोवेव जनरेट होती है। तो 4 मोड हमने बताए थे और 4 मोड में से हमने 2 पढ़ लिए थे। कौन से? ट्रांजिट टाइम मोड, टीटी मोड, और दूसरा मैंने पढ़ लिया था, हमने बता दिया था डिलेड मोड। अब मेरे को तीसरा और चौथा 2 मोड बताने, क्वेंच्ड मोड, और एक और मोड और बताएंगे हम आपको आज, एलएसए मोड। तो अब हम आते हैं क्वेंच्ड मोड के ऊपर। क्वेंच मोड, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गन डायोड एक सिंपल गैलियम आर्सेनाइड का एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, और जिसमें इधर की तरफ हम कैथोड मान लेते हैं और इधर एनोड मान लेते हैं, और इसको डीसी बायस दे देते हैं इसमें इस तरह से। कैथोड को नेगेटिव से अटैच करते हैं और इसको पॉजिटिव डीसी बायस देते हैं। तो यहाँ पे डोमेन कैथोड के पास प्रोड्यूस होते हैं, एक स्लाइस प्रोड्यूस होती है जो कंसंट्रेशन या उसके जो हाई फील्ड का जो वो है एरिया, और वो फिर इधर की तरफ ड्रिफ्ट करता है। ये हम पहले आपको बता चुके हैं। तो हमने बताया था ट्रांजिट टाइम मोड में, और ये बताया था कि सिर्फ डीसी बायस यूज होता है, और अगर डीसी बायस के साथ हम एक एसी सोर्स और एक्सटर्नल सर्किट में लगा दें या इसको कैविटी रेजोनेटर में रख दें गन डायोड को, तो यूज आता है डिलेड मोड। डिलेड मोड में और क्वेंच मोड में बेसिक डिफरेंस यही है कि एक दूसरे से अपोजिट समझ लीजिए आप इनको। डिलेड मोड में तो क्या होता है, देखिए कि इसमें इंटरवैली ट्रांसफॉर्मेशन होता है गैलियम आर्सेनाइड क्रिस्टल में। तो फुल लेंथ ऑफ ड्रिफ्ट स्पेस डोमेन मूव होता है, फुल लेंथ पे मूव होता है डोमेन, दोनों मोड में, ट्रांजिट टाइम मोड में और डिलेड मोड में। ट्रांजिट टाइम मोड में क्या होता है, बताया था आपको कि जैसे डोमेन इस एनोड से कलेक्ट किया जाता है, डोमेन ये हाई फील्ड जो है वो इस एनोड पे कलेक्ट किया जाता है, तुरंत बिना टाइम स्पेंड किए हुए नया डोमेन फॉर्म होता है और फिर वो ड्रिफ्ट करता है। तो ये हमने आपको ट्रांजिट टाइम मोड में बताया। लेकिन हम एक एक्सटर्नल सर्किट में एक एसी सोर्स और लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि सेकंड केस में डिलेड मोड में डोमेन फुल लेंथ तो ट्रेवल करता है, लेकिन जैसे ही कलेक्ट होता है, कलेक्ट होते टाइम जो इस पे वोल्टेज है एल ए, ये गैलियम आर्सेनाइड, इस पर ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम रहती है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज से जब वोल्टेज कम रहती है तो ये तुरंत डोमेन मतलब फॉर्म नहीं होता, और थोड़ी देर बाद जब उसकी एसी वोल्ट है ना टाइम के साथ चेंज होती है, वो वेरी होके इतना हो जाती है कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर थोड़े टाइम बाद आती है, तो नया डोमेन है वो तुरंत नहीं बनता, वो थोड़े टाइम से बनता है, उसको हम डिलेड मोड कहते हैं। क्वेंच मोड में बिल्कुल अपोजिट है। क्वेंच मोड इज अपोजिट टू डिलेड मोड। यहाँ पे क्या होता है कि डोमेन, जो डोमेन होता है ना,
moves towards anode, not for full length of up to anode। हम क्या करते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट में, यहाँ भी क्या होता है एक्सटर्नल सर्किट में एक ऐसी वोल्टेज ऐसे लगाते हैं कि वो इतनी तेजी से वेरिएशन होता है उस एसी वोल्टेज में कि वो एनोड से जाने से पहले ही जो उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो आ जाती है। तो इसमें क्या है कि टोटल वोल्टेज डोमेन के एनोड पर पहुंचने से पहले ई थ्रेशोल्ड से कम हो जाती है। तो जब वो कम हो जाती है थ्रेशोल्ड वोल्टेज ETH या ETH नहीं, वोल्टेज on gallium arsenide sample becomes less than ETH before reaching the domain up to एनोड। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ई थ्रेशोल्ड वोल्टेज से जब कम आ जाएगी वोल्टेज तो क्या होगा, उसका नेगेटिव रेजिस्टेंस एरिया खत्म हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव रेजिस्टेंस एरिया कब होता है जब वो सेकंड वैल्यू में पहुंच जाता है, तभी तो नेगेटिव रेजिस्टेंस एरिया होता है। तो सो दैट इलेक्ट्रॉन does not reach to upper valley and negative resistance of sample vanished, खत्म हो जाता है। जब नेगेटिव रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है तो क्या होता है, उसका डोमेन वो क्वेंच हो जाता है, खत्म हो जाता है। भाई हमने क्या कहा कि वो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है उसकी, मतलब सेकंड वैल्यू से वापस फर्स्ट वैल्यू में आ जाता है। सेकंड वैल्यू में तो कब रहेगा, अपर वैल्यू में तो कब रहेगा, जब वोल्टेज ई थ्रेशोल्ड से ऊपर होगी। यहाँ पर है ना अपर वैल्यू, अपर वैल्यू में कब रहेगा, जब वोल्टेज या इलेक्ट्रिक फील्ड ई थ्री से ज्यादा होगा तो यहाँ रहेगा, और ये कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ जाएगा, तो अपर वैल्यू में आएगा नहीं, नेगेटिव रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, तो इसलिए ये फिनिश हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो डोमेन है वो कैथो एनोड तक पहुंचने से पहले ही क्वेंच्ड हो जाएगा। डोमेन इज क्वेंच्ड बिफोर रीचिंग एनोड। तो इसके लिए देखिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ट्रांजिट टाइम का जो टाइम पीरियड है या ट्रांजिट टाइम है उससे पहले ही जो एक्सटर्नल फील्ड है, जो उसका एक्सटर्नल जो कैविटी में रखा है या एक्सटर्नल एसी सोर्स लगाया उसका उससे कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि टी डी ट्रांजिट टाइम है ये ज्यादा होना चाहिए टॉटी से। तभी ये कम है ना, कम होने से पहले ही पोलरिटी चेंज हो जाएगी और वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम आ जाएगा। तो ये इसकी कंडीशन है। अब इसका देखिए कम है तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उससे, क्वेंच मोड डिले मोड से इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर
हम एक और कंडीशन लिख सकते हैं जो एफ एल या VDA इस मोड के अंदर दिस शुड बी लेस देन 2 into 10⁻⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और टी ये इससे कम होना चाहिए इसका है। तो डोमेन डज नॉट ट्रेवल फुल द लेंथ ऑफ, यहाँ पर मैं एक बार फिर लिख दूं, डोमेन डज नॉट ट्रेवल अप टू फुल लेंथ ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस या TED, मतलब गैलियम आर्सेनाइड सैंपल या ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस। यहाँ क्या होगा, फुल्ली फॉर्म डोमेन फॉर्म तो पूरा बनेगा, फॉर्मेशन होगा वो उससे पहले, लेकिन डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम इसको, डोमेन इज डिस्चार्ज डोमेन इज डिस्चार्ज बिफोर और क्वेंच्ड बिफोर रीचिंग द एनोड। तो क्वेंच मोड में क्या होगा, देखिए इंपॉर्टेंट चीज कि एक्सटर्नल सर्किट के अंदर एक AC वोल्टेज होगी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होगा, एक्सटर्नल सर्किट में एक AC सोर्स यूज होगा जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो जो या टाइम पीरियड है, जिसका टाइम पीरियड है t शुड बी ग्रेटर देन ड्रिफ्ट या ट्रांजिट टाइम से, फुल लेंथ ट्रांजिट टाइम से ज्यादा होगा। वहां पे क्या होता था डिलेड मोड में इसका उल्टा होता था, पूरे टाइम तक ट्रांजिट होता था और उसके बाद भी थोड़ी वेट होती थी और फिर जाकर के पोलरिटी ETH से ऊपर आती थी और फिर डोमेन बनता था। यहाँ पे डोमेन पहुंच ही नहीं पा रहा है और उससे पहले डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्वेंच्ड मोड कहते हैं। क्वेंच मोड तो ये हो गया। अब एक लास्ट मोड वो है चौथे नंबर का LSA मोड। तो इसे LSA का मतलब लिमिटेड स्पेस चार्ज रीजन एक्युमुलेशन। तो इस LSA मोड में क्या होता है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मोड है। यूं समझिए कि अगर एक्सटर्नल सर्किट यूज होता है, इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल सर्किट इज यूज्ड, यूज नहीं हो रहा है, AC वोल्टेज, इस AC वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। हाई फ्रीक्वेंसी देन delayed या quenched mode, then the source of delayed or quench mode। अब इस केस में क्या होता है, देखिए कि जैसे ही DC वोल्टेज और आपका एक्सटर्नल सोर्स की वोल्टेज, दोनों वोल्टेज मिलकर के थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा होती हैं, as soon as the voltage becomes
मोर देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, तो कैथोड के पास वही एक हाई फील्ड एरिया बनता है और वो हाई फील्ड एरिया बन करके वो एनोड की तरफ ड्रिफ्ट होने की ट्राई करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो तुरंत ही वोल्टेज बड़ी क्विकली थ्रेशोल्ड वोल्टेज से या थ्रेशोल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड सैंपल के अंदर नीचे चला जाता है, तो डोमेन क्वेंच्ड हो जाता है। नीचे जाने से क्या होगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस एरिया खत्म हो जाएगा, वो उसमें इंटरवैली ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाएगा, तो डोमेन क्वेंच्ड हो जाता है। तो ये इतनी तेजी से होता है कि थोड़ा सा लिमिटेड स्पेस चार्ज रीजन बनता है। स्पेस चार्ज रीजन क्या होता है, देखिए वो गैलियम आर्सेनाइड में जब हम यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हैं, तो ये वोल्टेज यूं समझिए पूरे इस रीजन में डिस्ट्रीब्यूट या फैल जाती है वोल्टेज, और उससे जो यहाँ पर चार्ज बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है, तो वो स्पेस चार्ज है वो। तो ये बहुत वेरी स्मॉल फॉर्म, ये डोमेन है फॉर नेग्लिजिबल टाइम एंड वेरी क्विकली डिस्चार्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो डोमेन को यूं समझिए आप फॉर्म ही नहीं होने दिया जाता। लिमिट स्पेस चार्ज रीजन है, बहुत थोड़े से टाइम के लिए रहता है और डोमेन को फॉर्म ही नहीं होने दिया जाता। तो उस केस में क्या होता है कि एक फ्लक्चुएशन तो प्रोड्यूस होता है हाई फील्ड का, और वो फील्ड होने से यहाँ पर पोलरिटी तो चेंज होगी वोल्टेज की, लेकिन वो तुरंत खत्म हो जाएगा। तुरंत खत्म हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट साइकिल में फिर एक लिमिटेड स्पेस चार्ज रीजन बनेगा, तो वो पोलरिटी तो यहाँ चेंज होगी बहुत तेजी से, लेकिन वो डोमेन फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन होगा तो हम कहेंगे एसी तो प्रोड्यूस हो जाएगी, लेकिन डोमेन फॉर्म नहीं होगा, तो ये कहलाएगा लिमिटेड स्पेस चार्ज रीजन। तो इसको मैं थोड़ा सा लिख दूं, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल रेजोनेंट सर्किट, इसमें लिखे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल रेजोनेंट सर्किट, और या जो कैविटी रेजोनेटर है जिसमें रखा हुआ है, इज वेरी हाई, जब इसके पीरियड तो टाइम पीरियड बहुत कम होगा, है ना, और द टाइम पीरियड ऑफ टाइम वेरिंग फील्ड, और द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, कौन से ऑसिलेशन, एक्सटर्नल ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ इज वेरी स्मॉल, then the transit time, then the transit time, then the transit time, the domain do not have sufficient time to form. The domains do not have sufficient time बन ही नहीं पाएंगे वो, है, while the electric field is above the while the electric field is above the VTH या ETH, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो थ्रेशोल्ड, थोड़ी सी देर के लिए वो थ्रेशोल्ड से ऊपर जाएगा, लेकिन तुरंत उसका ऑसिलेशन पीरियड बहुत कम है ना, तो तुरंत नीचे भी आ जाएगा। तो एज ए रिजल्ट, तो तब क्या होगा, एज ए रिजल्ट
चार्ज कैरियर accumulate near the cathode and collapse and खत्म भी हो जाते हैं, accumulate भी होते हैं और collapse खत्म भी हो जाते हैं with time। तो चार्ज कैरियर accumulate भी होते हैं और खत्म भी हो जाते हैं बड़ी तेजी से। तो तेजी से खत्म हो जाते हैं तो यहाँ पर पोलरिटी तो चेंज हो जाती है तो बहुत तेजी से, तो हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव या हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज जनरेट हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये हाई पावर होता है, ये वाला जो मोड होता है इसमें, एंड हाई एफिशिएंसी होती है इसकी, 20% से ज्यादा इसकी एफिशिएंसी होती है, हाई पावर होती है। खैर मैंने 4 मोड आपको इसके बता दिए, और कल हम जो इसका माइक्रोवेव जनरेशन का जो दूसरा पोर्शन है वो बताएंगे।